तुमने नाजायज़ ताल्लुक़ क्यों कायम किया? कहता मेरे साथ ताल्लुक़ रख लो। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ दिल नहीं करता महीने तक। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं था पता ये क्या करना चाहता था। कितनी बार वो तुम्हारे करीब आया? एक मिनट, तुम्हारा शौहर उस टाइम पे कहाँ पे था? वो घर में था, घर में ही था? सोया आया था। शौहर सोया हुआ था और तुम अपने जेठ के साथ लेटी हुई थी। हाँ जी, ऐसे कुत्ती ने उसे बातें की दिया। इसकी बहन ने कहा कोई बात नहीं, ये बातें करते हैं तो वो भी खुश हो जाए। थोड़ी बातें इसने कोई मन भी क्यों अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। शेखुपुरा में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। बीवी ने अपने शौहर को अपने जेठ के साथ मिलकर ज़िबा कर दिया। लेकिन मामला क्या है, आइए मुल्ज़िमा से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मुल्ज़िमा निमरा मौजूद हैं, उनसे वाक़या जानने की कोशिश करते हैं। निमरा, बताओ कि क्या मामलात ख़राब थे, मुआशी हालात ख़राब थे, इज़्दवाजी ताल्लुक़ ख़राब था, क्या मामला था? सब कुछ ठीक था। शौहर का नाम क्या था? अरसलान अरसलान। तुमसे प्यार नहीं करता था? करता था। तुम्हारी उम्र क्या है? 17 साल, कितना अरसा हो गया शादी को? 1.5 साल, कितने बच्चे हैं? एक बच्चा, कितने माह का है? 2 महीने का। 2 माह का बच्चा है। अपने जेठ के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ क्यों कायम किया? उसने कहा था, क्या कहा था उसने? कहता मेरे साथ ताल्लुक़ रख लो। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ दिल नहीं करता महीने तक। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं था पता ये क्या करना चाहता था। क्यों ताल्लुक़ क्यों रखना चाहता था? तुम्हारा शौहर था, तुम्हारे पास था, तुमसे प्यार करता था, फिर भी तुमने नाजायज़ ताल्लुक़ क्यों कायम किया? मुझे नहीं पता, क्या मैसेज करता था, कॉल करता था? कुछ भी नहीं करता। जब घर आता था ऐसे ही कहता मेरे साथ दोस्ती कर लो, ऐसे वैसे। जेठ का नाम क्या है? फैसल। फैसल तुम्हारे नज़दीक होता था? हाँ, करीब आता था तुम्हारे? हाँ जी। कितनी बार वो तुम्हारे करीब आया? एक मिनट, एक? एक मिनट, पक्की बात है, एक मरतबा आया? तुम्हारा शौहर उस टाइम पे कहाँ पे था? वो घर में था, घर में ही था? सोया आया था। शौहर सोया हुआ था और तुम अपने जेठ के साथ लेटी हुई थी। वो छत में से, मैं नीचे से। शौहर छत पे था और तुम अपने जेठ के साथ थी। जो औलाद पैदा की है वो भी नाजायज़ है? वो मेरी अपने शोहर की है, ये कैसे साबित हो सकता है कि वो शौहर की औलाद है? शोहर की है। फिर आखिरी बार जब शौहर को भी घर बुलाया, अपने जेठ को भी घर बुलाया, क्या मामलात बने? वो घर में ही उधर होता था। शौहर घर में ही होता था? ते फैसल भी घर में होता था। छुट्टियाँ हुई थी ना उधर से, अच्छा। घर में ही था। फैसलाबाद से नहीं आया था? नहीं, फैसलाबाद से नहीं आया था? पहले नहीं था आया, अच्छा। उस दिन आया था फैसलाबाद। तुमने बुलाया था? हाँ जी, क्यों बुलाया था? उसने फ़ोन किया था। दिल नहीं लग रहा होगा तुम्हारा? 3 महीने हो गए, साल हो गया ये बाहर किया, मैंने किसके लिए, मेरा दिल लाग रहा था। अच्छा। फोन पे बात डेली होती थी? नहीं, फ़ोन मेरे पास प्लानिंग भी की होगी तुमने कि आ जाओ मार दो? नहीं, मुझे पता ही नहीं था ये मारने आ रहा है। अच्छा, कुछ तो बताया होगा किस मकसद के लिए आ रहे हैं? उसने कहा मैं वैसे ही आ रहा हूँ। जब तुम्हें पता था कि मेरा शौहर अपने भाई से नहीं मुलाकात करता या सुलह नहीं है, तो तुमने क्यों ताल्लुक रखा? उसने कहा मैं वैसे ही कोई आ मकसद तो होगा? नहीं, इसने कहा वैसे ही आ रहा हूँ मैं सुलह करने के लिए। अच्छा, सुलह करने के लिए आया था? हम्म, पहले कभी सुलह हुई थी? वही थी। फिर अपने शौहर को मरवाने की वजह क्या बनी? मुझे वो पता ही नहीं था ये मारने आ रहा है। जब मैंने दरवाज़ा खोला ये छत में भाग गया था। इसके हाथ में कोई चीज थी? नहीं, इसने बस्ता डाला था। क्या डाला? बस्ता। बस्ता डाला हुआ था? हाँ जी। अच्छा, कितने घंटों के बाद जब घर में दाखिल हुआ, कितने घंटों के बाद इसने मारा? 12 बजे मारा था उसने। सुबह के 12 बजे? नहीं, रात के। अच्छा। तुम उस टाइम क्या कर रही थी? मैं सोई थी, तुम्हारा शौहर क्या कर रहा था? वो भी सोया था। बच्चा कहाँ पे था? बच्चा मेरे पास था। अच्छा, तो आते ही फैसल ने क्या बोला था? फैसल ने कोई बात नहीं की, वो छत में चला गया था। तुम्हें बताए बगैर? हाँ जी, दरवाजा खुला हुआ था हाँ जी, कमरे का? हाँ जी। फिर शौहर के पास जाके क्या किया उसने? वो मुझे नहीं पता, मैं सो गई थी। कुछ चीखें सुनी होगी, रोक टोक सुनी होगी? जब चीखे मार मैं उठाया था अपने शोहर को। जब वो उठा था ना, इसने कत्ल कर दिया था, मैं अपने शोहर को उठाया थी। अच्छा। हाँ जी। तुम्हारा ससुर कह रहा है कि तुम भी इन्वॉल्व हो इस सारे मामले में। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई बात में नहीं। तुम सच्ची हो, बाकी सब झूठे बोल झूठ है? मुझे नहीं पता, मैं इस बात में नहीं हूँ। मैंने अच्छा। कत्ल नहीं करवाया। जब फैसल ने छुरी चलाई तुम्हारे शौहर पे, ये भाग तब कोई चीख नहीं आई तुम्हें? जी का ये भाग गया था। अच्छा, तुमने 15 पे कॉल की? मैंने नहीं की। क्यों नहीं की?
वो मेरे सहुरे ने की थी। तुमने क्यों नहीं की? तुम्हारा शौहर था। मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, तुमने शोर शराबा भी नहीं किया, किया था। मोबाइल कभी लिया ही नहीं है, कभी यूज ही नहीं किया तुमने। नहीं। की कह रहे हो? ये सुसर हैं जी इसके। हाँ जी, की कह रहे हो? इसने मेरे मोबाइल से चोरी रब्ता करती थी। फिर एक सहेली आमना उसके मोबाइल से चोरी उसके बातें करती थी। और वो मोबाइल इसको देकर गया था चोरी। मैंने इससे खो लिया। मैं गुस्से में तोड़ दिया। सिम मैंने कटने चेता पड़े। उस कुत्ती ने सिम कटी। मेरे घर एक दूसरा मोबाइल मेरा पुराना टूटा पड़ा था, वो है ठीक चलता था, अच्छी हालत का था। वो चोरी ने चुकिया, ले गया अपने माँ प्यो के घर चल गई। उधर जाके झूठ बोल रहे हैं। हाँ 10 जी। दिन इसे कुत्ती ने उससे बात की दिया। इसकी बहन ने कहा कोई बात नहीं, ये बातें करती हैं तो वो भी खुश हो जाए। हाँ जी, ये कहती झूठ बोल रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? इसने वो मेरे बेटे ने कोई इसको ऐसी पट्टी पढ़ाई है कोई ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ पढ़ाई? हाँ जी कि जी मैं बड़ा लिखा हूँ, मेरे पास गाड़ी होगी, मैं कोर्स कर रहा हूँ। ख्वाब खाए सी? हाँ जी, ख्वाब वो बाग कहते हैं जिसको सब। वर्गलाया सी? हाँ जी, कम बंगला होगा, एसी लगे होंगे, खुले पैसे होंगे, मेरी 5 लाख तनख्वाह होगी। सारी बातें होती थी। ऐसी नहीं बात की उसने। बताओ क्या होता था फिर? चोरी बातें हुई हैं। इसने कोई तो फिर मन नहीं क्यों नहीं? मैं तेन कत्ल करना, तेन मैं तो फांसी देनी तेन। मैंने कत्ल नहीं करवाया, झूठ बोल देने। तो तुमने फिर नाजायज ताल्लुक ही क्यों रखा था जब तुमने कत्ल नहीं करवाया? वो कहता था। क्या कहता था? क्या कहता था? तो मेरे साथ दोस्ती रख लो। तो फिर क्या फायदा होगा? मुझे नहीं था पता क्या फायदा है। तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? सवाल ये है, तुम क्यों नहीं थाने में आई, क्यों नहीं बताया तुमने आके? ये कहते सुबह जाएंगे, इन्होंने कॉल कर दी थी। दोनों आपस में प्यार करते थे, नहीं। शादी करना चाहते थे? नहीं, कुछ तो था ना, कुछ तो उसने कहा होगा, वादे किए होंगे, प्रोमिस किए होंगे। मेरे साथ कोई बात नहीं की इसने। फैसल ने खुद ही कत्ल किया आके। किस हालत में देखा था लास्ट टाइम अपने शोर को? फिर जब कत्ल का भाग गया था। मारते हुए अकेला बंदा कैसे एक शख्स को मार सकता है? कैसे छुरी फेर सकता है उसकी गर्दन पे? मुझे नहीं पता। ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जिसको बेहोश भी नहीं किया, जिसको पहले फायर भी नहीं मारा, उसने छुरी फेर दी उसकी गर्दन पे? ये इसको कोई पता। तो होगा ना पास। फैसल को पता, मुझे कोई बात की नहीं पता। बहुत कोशिश की है इससे उगलवाने की, लेकिन बदकिस्मती से जो फैसल है उसको इंस्पेक्टर साहब ले जा चुके हैं। बहुत अफसोस के साथ आपके साथ उसका मौक़िफ़ सामने नहीं रख पाऊँगा, लेकिन जो इस औरत ने, इस खतून ने बताया वो सब कुछ आपके सामने रखा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में जो रिश्तों का तकद्दुस है उसकी पामाली की जा रही है, और हमें भूल चुका है कि हम किसके साथ कौन सा रिश्ता कायम करने जा रहे हैं। और हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम अगर ये हरकत करेंगे या ऐसा कदम उठाएंगे तो हमारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। या हम कानून को कमज़ोर समझ बैठे हैं, या फिर हमारे रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं जिनको हम कायम तो कर लेते हैं लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं या हो चुके हैं कि हमारी तरबियत में ये शामिल नहीं है कि हमने अपनी बीवी, अपने बहू, अपनी बेटी को क्या समझाना है, उसको क्या बताना है। आजकल जिस तरह से नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं, ये हमारे मुआशरे की बेहुरमती है। इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इंतहाई गंदा मिलेगा। आज हमारी बेटी बहन किसी के घर जाती है और वहाँ जाके किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक कायम करती है, तो बाप और भाई तो किस वक्त से गुजरेंगे, क्या कुछ फेस करेंगे। हमारी पुलिस कहाँ कहाँ तक नज़र रखे। हम कहते हैं पुलिस गंदी होगी, गंदी घटिया होगी, रिश्वत खाती होगी, लेकिन हमें अपने घरों में भी देखना होगा कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि ये इश्क माशूकी को साइड पे कीजिए, अपने रिश्तों के जो तकद्दुस है उसको कायम कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।